नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। मौत की घाटी क्यों कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। क्योंकि हादसे की घाटी में प्रशासन के जागने का इंतजार हो रहा है। प्राणपुर घाटी में फिर से 2 जिंदगियां चली गई हैं। सवालों के घेरे में सिस्टम आ चुका है। कहा तो यह भी जाता है कि एक दीपक अंधकार को चीर सकता है, लेकिन यहां इस घाटी में एक अदद स्ट्रीट लाइट की गैर मौजूदगी में जिंदगियां लील हो रही हैं। मध्य प्रदेश के चंदेरी के पास स्थित प्राणपुर घाटी है और अब तक कितनी जाने जा चुकी है और अब एक और दर्दनाक हादसे को न्योता दिया गया, गवाह बना है। इस बार सोयाबीन के बीज को लेकर लौट रहा एक परिवार था जिस पर यह कहर टूटा है। ट्रैक्टर पलटता है, 2 सगे भाइयों की तो मौके पर मौत हो जाती है। पिता की जिंदगी बच तो गई, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी और मौत के बीच अब वो जूझ रहे हैं। हर बार ऐसी कहानी होती है, कोई वाहन आता है, पलट जाता है, किसी की जान चली जाती है, पुलिस भी पहुंच जाती है, ठीक है, एम्बुलेंस भी पहुंच जाती होगी, अस्पताल भेजा जाता है, अफसर आते हैं, बोलते हैं जांच करेंगे। अब जांच कुछ होगी तब कहा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कहकर बड़े आराम से वहां से लौट जाते हैं। सवाल लेकिन फिर भी रह जाता है कि आखिर कब तक प्राणपुर घाटी मौत की घाटी बनी रहेगी। कमी क्या है वो जानकर हैरान रह जाएंगे। एक स्ट्रीट लाइट, एक लाइट की कमी है। क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ एक लाइट और रेलिंग से कम है? जब घाटी पर 7 से ज्यादा या 8 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, लोग वहां पर लगातार एक स्ट्रीट लाइट की मांग कर रहे हैं, तो प्रशासन की आंख कब खुलेगी? लेकिन इस बार चुप रहना गुनाह हो जाएगा। जनता लगातार पूछती है कि क्या हम सिर्फ आंकड़ों में बदलने के लिए जिंदगियां हैं, हम इसलिए जिंदा हैं? चुनाव आएंगे तो हमारा भाई वोटर आईडी कार्ड में नाम चाहिए, कोई काम होगा आपको योजना में तो जिस तरह से जातियों का बंटवारा होता है उस तरह से हमें जिंदा रहना है, हमें सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से जिंदा रहना है। क्या हर गांव वाले की बारी का इंतजार अब सिस्टम कर रहा है? क्या हर जगह पर, जो इस जगह पर हादसे होते हैं, हर शख्स बोल बोल थक चुका है? क्या एक आदत लाइट और मजबूत रेलिंग लगाना इतना मुश्किल हो चुका है? और ये जिम्मेदारी है किसकी? ये घाटी अब सिर्फ एक जगह नहीं है, एक बड़ी लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक यहां पर हादसे हो रहे हैं। कई जिंदगियां इस मौत की घाटी में जा चुकी है। जिम्मेदार सिर्फ ट्रैक्टर चालक की नहीं है, उस हर अधिकारी की है जो ये सब जानता है, शिकायत उसको मिलती है और खामोश रहता है। हमारे साथ चंदेरी के सरपंच जी जुड़ चुके हैं, लाइव हमारे साथ हैं। सर, समझना चाहेंगे जो मौत की घाटी वहां पर है, कितनी बार शिकायत की गई होगी कि वहां सिर्फ एक लाइट लगवा दो कि वहां पर इतने हादसे ना हो, वो हादसों का न्योता देने वाली घाटी ना बने। मुकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपने शायद म्यूट किया हुआ है, अगर आप अनम्यूट करेंगे तब आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मेरा प्रयास, मेरा नाम मुकेश रायबार है और मैं सरपंच मुरादपुर चंदेरी से हूं। मेरा इस घाटी को लेकर प्रयास है अप्रैल 2017 से। अप्रैल 2017 से लगातार मैं प्रशासन को अवगत करा रहा हूं। और हाल ही में भी जो फरवरी मार्च में कैला माता का मेला लगता है, यहाँ पर विशाल मेला लगता है, जहां पर लाखों वाहन यहाँ से गुजरते हैं, जिस पर माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी का चंदेरी भ्रमण कार्यक्रम था। चंदेरी कार्यक्रम में आए थे तो महाराज साहब को मैंने अवगत कराया था इस घाटी के संबंध में, इस घाटी का चौड़ीकरण कराया जाए, साथ ही इसमें रोड किनारे लाइट की व्यवस्था कराई जाए, और इसमें ज्यादा नहीं, करीब 62 से 65 मीटर की रेलिंग टूटी हुई है और 70 से 80 मीटर की बाउंड्री वॉल टूटी है, जिसको बनाए जाने के लिए मैंने निवेदन किया था, जिस पर महाराज साहब ने तत्काल संज्ञान लेकर एमपीआईडीसी विभाग को अवगत कराया था। एमपीआईडीसी विभाग ने निरीक्षण किया घाटी का, 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज दिनांक तक वहां पर कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया। ये 2017 से आप बता रहे हैं? जी ठीक, 2017 मतलब ये जो आपने अवगत करवाया केंद्रीय मंत्री जी को, और उसके बाद? मैं से अवगत करा रहा हूँ, अभी तो मैं हाल ही की बात कर रहा हूँ। अप्रैल मतलब फरवरी 2025 में भी अवगत कराया था। हाँ।
जिस पर महाराज साहब ने तत्काल संज्ञान लेकर एमपीआरडीसी विभाग को बोला था। एमपीआरडीसी विभाग की टीम ने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन में हम ये सारा काम कर देंगे। रही बात लाइट की, तो लाइट हमारे विभाग में नहीं आता है, ये हम नगर पालिका से करवाएंगे। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्य नहीं किया। चंदेरी थाना प्रभारी महोदय ने मेले के समय 3 दिवस लाइट की व्यवस्था अपने हिसाब से की थी, जिससे मेले में कोई दुर्घटना नहीं हुई। मेला का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद भी लगातार अवगत कराया। तो मेले में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज आते होंगे, उनको दिखाने के लिए वो लाइट लगा दी होगी। दिल्ली आवास पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भेंट की थी। हाँ। और मैंने उनको अवगत कराया था कि महाराज साहब चंदेरी घाटी की बहुत बड़ी समस्या है, इसको करवाया जाए, चौड़ीकरण होना है इसमें, और लाइट की व्यवस्था हो जाए। जिस पर महाराज साहब ने तत्काल पत्र लिखा था संज्ञान लेकर। उस पर भी एमपीआरडीसी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले माह 15 दिन पहले अभी नए कलेक्टर सर आए हैं हमारे यहाँ पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कलेक्टर सर प्राणपुर घाटी के नीचे, मतलब प्राणपुर में आए थे। यहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक दिन पूर्व शाम को प्राणपुर भ्रमण पर आए थे, तो जनता की समस्याओं को सुना और प्राणपुर में बुनकरों की समस्याओं को सुना था उन्होंने। उस समय उनको अवगत कराया था कि सर यहाँ पर चंदेरी घाटी है, इसका चौड़ीकरण होना है और छोटी सी रेलिंग और बाउंड्री वॉल टूटी है, जिसको बनाया जाए और लाइट व्यवस्था करी जाए। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी होती है। जिस पर कलेक्टर साहब ने तत्काल संज्ञान लेकर जो यहाँ के सीएमओ हैं नगर पालिका को, उनको बोला था। उसके बाद भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। अगर ये कार्य शुरू हो जाता या फिर वहां पर लाइट व्यवस्था हो जाती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज नहीं, हमने तो ये भी देखा है, वहां प्रत्यक्षदर्शी जो थे, जो वहां पर आम जो जनता है, स्थानीय लोग है, वो कह रहे हैं ये 7वां 8वां हादसा है। एक लाइट की मांग की जा रही है। इस महीने में करीब छोटे मोटे मिलाकर 1 दर्जन एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक महीने के अंदर। मैं आपको एक रिकॉर्ड बता सकता हूँ आपके लिए। ठीक, आप मुकेश जी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो जुड़ चुके हैं। योगेश जी, हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए थे। सरपंच जी का कहना है, मुकेश जी का यह कहना है कि लगातार मांग करने के बावजूद एमपीआईडीसी इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी भी कोई कार्यभूमि है क्या? कुछ आपने किया है कि वहां लाइट लग जाए, बस एक लाइट का प्रबंध हो जाए? हाँ बिल्कुल इस बारे में पिछले 2-2.5 साल से लगातार पत्र व्यवहार चल रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि प्राणपुर घाटी चूंकि ये घटना बार बार होती रहती है, लोगों की जाने जाती हैं और इसके लिए तो जनप्रतिनिधियों का भी इस तरफ कोई परफेक्ट रुझान नहीं हुआ इसकी सॉल्व करने के लिए, ना ही एमपीआरडीसी ने इस तरफ ध्यान दिया। अभी करीला मेला, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, उस समय भी एमपीआरडीसी को सूचित किया था, तो वो लोग आए और कह गए कि हम 15 दिन में सही कर देंगे, परंतु न रेलिंग लगाई गई न लाइट व्यवस्था की। तो ये मेला कब लगा था? कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होता है? ये मार्च में जो अपनी जो पंचमी आती है ना, ये बसंत पंचमी के समय, हाँ। तो इस समय पे मेला लगता है। उस समय पे भी ये कहा गया था ये आप इसको दुरुस्त कर दें। 15 दिन अभी तक हुए नहीं है। अब वो 15 दिन नहीं हुए और लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अभी भी सारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं वो लोग भी सबको सब मालूम है, प्रशासन को मालूम है, जिला प्रशासन को मालूम है, स्थानीय प्रशासन को मालूम है, परंतु उसके बावजूद भी इस घाटी पे लाइटिंग ना करना, रेलिंग अच्छी ना लगाना, सांकेतिक बोर्ड जैसे घाटी शुरू होना है तो बड़े बड़े बोर्ड लग जाएं, टर्निंग वाले लग जाएं। ठीक, तो इससे मुकेश जी हमारे जो सरपंच है वो ये बता रहे हैं कि जब मेला था ना तब तो लाइट लगा दी थी, क्योंकि दिग्गजों ने आना होगा, बड़े चेहरों ने आना होगा, भाई अच्छी फोटो आ जाए ताकि वहां मेले में हो सकता है, इसलिए वहां पर लाइट लग गई हो। लेकिन जिंदगियों की चिंता नहीं है, वहां पर एक लाइट नहीं लगाई जा रही। टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी लाइट की। टेम्परेरी व्यवस्था जो टेंट वालों की लाइट होती है, हाँ। जो हम लोग शादी पार्टी में टेंट वालों से लगवाते हैं, ऐसे खंबे पोल लगाकर वहां पर ट्यूबलाइट लगाई गई थी 3 से 4 दिन के लिए। मेला जैसे ही पूर्ण हुआ उसके बाद उसको निकाल ली गई। जी योगेश जी, तो वैकल्पिक रूप से टेंट लाइट लगवाई थी और वो 5-7 दिन बाद हटा ली गई। पर यहाँ पे स्थायी लाइटिंग चाहिए, हाई मास्ट लाइटिंग जो एलईडी की होती है, जैसे हम हाईवेज पे देखते हैं सड़क किनारे लगी होती है डबल साइड वाली, वो आवश्यक है ताकि उससे जितने भी चालक गण आए उनको घाटी दिखे,
उन्होंने टर्न दिखे। तो जो हाई मास्ट लाइट के लिए बार बार कहा जा रहा है, बार बार ये सब उठाए जा रहे हैं मुद्दे, परंतु ना जनप्रतिनिधि, ना जिला प्रशासन, ना स्थानीय प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। और इसको इतनी जल्दी कार्रवाई होना चाहिए कि तुरंत से तुरंत जितनी जल्दी हो सके वहाँ लाइट लगे, सांकेतिक बोर्ड लगे और रेलिंग लगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुकेश जी, जैसे अगर आप बता रहे हैं, कभी आपने कलेक्टर को भी अवगत करवाया होगा योगेश जी, जिस तरह से जानकारियां दे रहे हैं कि लगातार बोलने के बावजूद वो 15 दिन नहीं आए हैं। पहले 15 दिवस पहले कलेक्टर साहब प्राणपुर आए थे। हाँ। यहाँ पर जलगंगा संवर्धन अभियान का कार्यक्रम चल रहा था। शाम को निरीक्षण किया उन्होंने, पूरे गांव का भ्रमण किया और बुनकरों की समस्याओं को सुना, क्योंकि यहाँ पर भारत का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया गया। उस बुनकरों से मिलने के लिए कलेक्टर साहब आए थे, तो कलेक्टर साहब को अवगत कराया था। कलेक्टर साहब ने खुद बुनकरों से बन टू बन चर्चा की थी कि आपकी कोई समस्याएं हो तो हमें बताइए, ताकि हम शासन को पहुंचाएं और उनको आपके कार्यों को पूर्ण किया जा सके। तो उस समय कलेक्टर साहब को बताया था कि कलेक्टर साहब, यहाँ पर लाइट की समस्या है घाटी पर, और जो पर्यटक लोग आते हैं, पर्यटक रात दिन एक ही कंप्लेंट करते हैं कि भैया हम लोग रुकने की व्यवस्था हमारी चंदेरी होती है, खाने की व्यवस्था चंदेरी होती है, लेकिन घूमने के लिए वो चंदेरी साड़ियों के लिए हम लोग प्राणपुर आते हैं। तो यहाँ पर पता लगा है, जगह जगह पर होर्डिंग लगे हैं कि भारत का पहला गांव क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर है। लेकिन क्राफ्ट विलेज प्राणपुर में है क्या? देखने को कुछ है ही नहीं। यहाँ पर घाटी पर लाइट नहीं है, लाइट की वजह से हम लोग नहीं आ पाते। तो कलेक्टर साहब ने तत्काल कहा था सीएमओ साहब से कि लाइट की व्यवस्था छोटी सी व्यवस्था है, इसको हम नगर पालिका से कर सकते हैं। और रही बात रोड की साफ सफाई की, तो दोनों तरफ घाटी की साफ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा काम है, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। छोटी सी रेलिंग लगना है, छोटी सी बाउंड्री वॉल बनना है, जिसके लिए 2017 से मेरा प्रयासरत है। हर अधिकारी के संज्ञान में ये बात है, और यहाँ पर जो लंबे समय से अधिकारी पदस्थ हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरपंच साहब, थोड़ा और समझना भी चाहेंगे, देखिए हमारे दर्शकों के लिए अगर समझा पाए तो ये अशोकनगर जिले के अंदर आता है, ठीक? अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील है। हाँ। चंदेरी तहसील से, चंदेरी से राजघाट रोड, चंदेरी से ललितपुर का जो रोड है, उस रोड के बीच में चंदेरी से घाटी नीचे 1 किलोमीटर नीचे घाटी है। जो यहाँ पर प्राणपुर क्राफ्ट विलेज प्राणपुर गांव है, जहाँ पर पर्यटक आए दिन रात दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर बीच में घाटी है, थोड़ा सा टर्न है। आपको रोकूंगी, थाना प्रभारी हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार एक अपडेट ले लेते हैं। मनीष जी, हमारे साथ थाना प्रभारी मनीष जी हैं। मनीष जी, आप समझना चाहेंगे कि एक लाइट की व्यवस्था नहीं की जा रही है और इतने हादसे हो जाते हैं, इनकी जवाबदेही किसके पास है? तो फोन काट दिया है मनीष जी ने। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। कोशिश तो हमारी कलेक्टर को भी कहीं ना कहीं फोन लाइन पर लेने के लिए है और उनसे पूछने के लिए है कि जब इतने दिनों से एक मांग एक लाइट की जा रही है, इतनी जिंदगियां जा चुकी है, तो किस समय का इंतजार हो रहा है? जब तक आपका कोई परिजन उस सड़क से ना गुजरे, उस समय का इंतजार हो रहा है। जी मुकेश जी बोलिए, कोशिश दोबारा रहेगी थाना प्रभारी को जोड़ने की। जी, यहाँ पर इससे पूर्व में माननीय केंद्रीय मंत्री जी प्राणपुर आए थे। उस समय भी प्रशासन को अवगत कराया था कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राणपुर आगमन हो रहा था। इस समय क्राफ्ट विलेज प्राणपुर का लोकार्पण हुआ था। उस समय भी अवगत कराया था प्रशासन को कि घाटी पर लाइट की व्यवस्था कराई जाए, घाटी का चौड़ीकरण कराया जाए और घाटी के दोनों तरफ जो झाड़ियां हो रही हैं, झाड़ियों की सफाई कराई जाए। लेकिन चंदेरी प्रशासन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। ठीक। उस समय किसी कारणवश माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम निरस्त हो गया था, तो प्राणपुर नहीं आ पाए थे। लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी प्राणपुर आए थे और प्राणपुर की जो क्राफ्ट विलेज प्राणपुर बना है वहां पर घूमे थे। उस समय भी थोड़ा सा डर था कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए घाटी पर, क्योंकि माननीय महाराज साहब के साथ बहुत सारे वाहन रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ देखिए कार्यकर्ता योगेश जी भी हैं और कोशिश हमारी पूरी जारी है कि मनीष जी जो थाना प्रभारी है उनको भी एक बार जोड़ ले। योगेश जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े इतने काम वहां पर करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं तो कमी रह गई कि इतना लंबा कहीं ना कहीं संघर्ष नहीं किया है कि एक लाइट नहीं लग पा रही? किस तरह से आप समाज के भला कर पा रहे होंगे, क्योंकि कानों तक तो आवाज जा नहीं रही है माननीयों के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूर्व विधायक जो यहाँ पे रहे हैं उनको भी ये पत्र व्यवहार किया था, उनसे मांगा था कि आप सब विधायक निधि इसमें प्रोवाइड कर दें। तो उन्होंने उस समय कहा कि हम विधायक निधि दे देंगे, लेकिन उन्होंने भी विधायक निधि जारी नहीं की, जिससे कि लाइटिंग लग जाती, सांकेतिक बोर्ड लग जाते और दुरुस्त घाटी का अच्छा काम हो जाता। इसके बाद लगातार चंदेरी से लेकर राजघाट बांध यहाँ पर है,
बहुत बड़ा बांध है 14 किलोमीटर एरिया में, तो मतलब दूर है यहाँ से 14 किलोमीटर। तो उस पूरे इलाके में लाइटिंग कराने के लिए माननीय सिंधिया जी को भी पत्र व्यवहार किया उन्होंने। और वर्तमान विधायक साहब को सबको संज्ञान में है, ये सारे के सारे को संज्ञान में है। अभी 2 दिन पहले ये घटना जो हुई ना, तो इसको कलेक्टर साहब जो हमारे यहाँ आदित्य सिंह जी आए हैं, उनको भी मैंने फोन लगाया और उनको कहा कि सर ये बार बार घटनाएं होती हैं, तो उन्होंने हमसे ये वादा किया था लेकिन योगेश जी इसको अच्छा, हम कुछ अच्छा करते हैं। पर मुद्दा ये है, रुक जाइए योगेश जी, चंदेरी के जो विधायक है जगन्नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक लाइट की व्यवस्था चाह रहे हैं गांव वाले, एक लाइट नहीं मिल पा रही है, तो इतनी मौत जो हो रही है वहां पर कौन जिम्मेदार है? लाश निकालने के लिए भी मोबाइल की लाइट जलानी पड़ रही है वहां पर थाना प्रभारियों को, या फिर जो वहां जनता मौजूद है? हेलो जगन्नाथ जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही। जगन्नाथ जी, ये इनका कहना है वहां के सरपंच का, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और वहां पे जो आम जनता है कि लगातार अवगत करवाने के बावजूद एक लाइट हमारे को नहीं मिल पा रही, इस कारण इतने हादसे होते हैं। और एक लाइट नहीं लग पा रही, जहां पर सिंधिया साहब को बोला, उन्होंने कहा हो जाएगा, उसके बाद विधायक जी को बोला, उन्होंने काम करवा देंगे, पर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि एमपीआईडीसी ने कहा 15 दिन में करवा देंगे, मार्च में बोला गया था, अभी तक नहीं हुआ। और जो तस्वीरें अब सामने आई है ना विधायक जी, वो इस तरीके की तस्वीरें आई है कि वहां शव निकालने के लिए मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करनी पड़ रही है। वो तो घटना रात शाम को अंधेरे के टाइम की है। तो अंधेरे के लिए तो सर लाइट मांग रहे हैं। अरे तो वहाँ को नहीं है, जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो जिस तरह से एमपीआईडीसी कह देता है कि 15 दिन में काम हो जाएगा, पूर्व विधायक जी ने कहा है कि भाई हो जाएगा काम, और आपके पास भी कहीं ना कहीं बातचीत आती है, आप लोग फिर इस तरह के जब आश्वासन देते हैं और लगातार वहां पर एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। नॉन स्टॉप मत बोलो जी, नॉन स्टॉप मत बोलो, बात सुनो पूरी। हाँ बताइए। आप अकेली बोलते जा रही है, दूसरी सुन ही नहीं रही। नहीं, आपकी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। आपने कहा वहाँ लाइट नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से कार्य हो रहे हैं। बात सुनो भाई, हाँ। पूर्व विधायक जी की बात पूर्व विधायक जी से करो, मेरे से कोई मतलब नहीं उसका। मेरे से किसी ने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। जिसने भी आपको बोला झूठ बोला है। मेरे से किसी ने कहा, मेरे को तो अखबार में पढ़ी मैंने आज घटना, मैं अभी चंदेरी में आ गया हूँ। ठीक, तो अब लाइट लग पाएगी सर? तो नहीं लगेगी भाई। तो अभी आप कह रहे थे वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, रोड तो बीच में है ना, दो ही साइड में फॉरेस्ट है, रोड तो वहीं से गया है ना, फॉरेस्ट के बीच में से। तो सर क्या इससे पहले आप कभी चंदेरी नहीं गए थे? आपको नहीं लगा वहाँ पर एक लाइट की जरूरत है जिस तरह से हादसे? क्योंकि आज ही पेपर में नहीं छपा है। ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई जरूरत पहले नहीं पड़ी। तो ऐसी कोई जरूरत लाइट की पड़ी ही नहीं वहाँ पर? जो लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि हम सिंधिया जी के पास एक लेटर लेकर गए थे, ऐसी कोई घटना पहले नहीं घटी मैडम, बात भी तो सुनो। हमारे साथ सरपंच जी जुड़े हो, लगातार कह रहे हैं 7वां 8वां हादसा है वहाँ पर इस लाइट के कारण। कौन से सरपंच साहब से मेरी बात करा दीजिए? मुकेश जी हमारे साथ सरपंच जी जुड़े। मुकेश जी, विधायक साहब हमारे साथ है, आप लगातार ये वाली बात बता रहे हैं कि 7 से 8 हादसे हो चुके हैं इस महीने के अंदर अंदर, आपने 10 हादसे अभी गिनवा दिए। विधायक जी कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। 10 महीने आज से नहीं हुई, ये जानकारी गलत है जी सर, जानकारी गलत है। 10 साल से नहीं हुई, 1 महीने में। ये एक ही हादसा हुआ है कल जो हुआ है, इसके पहले 1 महीने में कोई 10 साल से नहीं हुई। ये जानकारी सही नहीं है। ठीक है विधायक साहब, क्या अब लाइट लग पाएगी? आप चंदेरी में मौजूद है, कितने दिन तक एक लाइट लग जाएगी, अगला हादसा ना हो जाए? लग जाएगी, लाइट लग जाएगी। हादसा होना हो तो कोई ने सोचा था कि गुजरात में पहले हादसा ऐसा हो जाएगा? हादसा किसी के हाथ में है क्या? दुर्घटना किसी के हाथ में होती है क्या? सर ये बात नहीं, अगर दुर्घटना सर अगर बारिश किसी के हाथ में नहीं होती है कि एकदम से हो जाएगी घर से, लेकिन छाता लेकर सर हम निकलते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि उन लोगों ने इस तरह की, वो लगातार बता रहे हैं एमपीआईडीसी के अधिकारी आए, उन लोगों ने कहा 15 दिन में लाइट लगेगी, नहीं लगी। सिंधिया साहब को बोला, उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हादसा अगर किसी के हाथ में नहीं है तो बिल्कुल उसके लिए हमें काम तो करके बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अरे निकलेंगे, यहाँ लाइट लगवाएंगे, लेकिन हादसा किसी को बता कर नहीं आता, मौत किसी को बता कर नहीं आती। कैसी बातें सर आप कर रहे हैं कि अगर एक लाइट वहां पर नहीं लग पा रही, लगातार हादसे हो रहे, ठीक है हादसा किसी को बताकर नहीं आता, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि एक लाइट लगवा दो। अरे लगेगी लाइट, ये कह चुका हूँ, लगवा देंगे भाई, हो जाएगी। नगर पालिका में कल ही सीएमओ आया है, 10 महीने से सीएमओ नहीं था। ठीक है सर, लग जाएगी लाइट, तो हम दोबारा से आपके साथ जरूर संपर्क करेंगे, जिसमें जरूर कोशिश करेंगे जानने की कि सर कितने और दिन लगेंगे एक लाइट के लिए और कितने और। लगवा देंगे। ठीक है, ठीक है।
अब देख लेते हैं मुकेश जी, सरपंच साहब हमारा, क्योंकि अब विधायक जी ने वादा कर दिया है एशियन न्यूज को कि अब लाइट लगेगी, और जिस तरह से वो वादा कर रहे थे कहीं ना कहीं जरूर माननीय विधायक जी पर हम पूर्ण विश्वास है कि जरूर लाइट लगेगी, और माननीय विधायक जी ने कहा है तो ठीक है जी जरूर लगेगी। कुछ जिस तरह से लेकिन वो वादे कर रहे थे ना, और जिस तरह से वो कह रहे, मेरे खुद की हंसी छूट गई स्क्रीन पर बैठे हुए, मैं खुद से हंस पड़ी कि बताइए ये विधायक साहब है जो कहते हैं अरे लग जाएगी ना लाइट, हादसा किसी को बताकर थोड़ी आता है, बताइए। मतलब हम किसी बड़े हादसे का इंतजार करेंगे, किसी की वहां पर जान चली जाए उसका इंतजार करेंगे, तब जाकर एक लाइट लग पाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है मुकेश जी, आपके साथ दोबारा संपर्क करेंगे और हमारी खबर का क्या असर हुआ, एक लाइट आप लोगों को मिल पाई कि नहीं, वो जरूर आपसे अपडेट लेंगे, आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए, तमाम लोगों का, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।